नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत जगह आपने भी देखा होगा, लेकिन आप सोचेंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेसी इकोसिस्टम जो झूठ की मशीन है, जिसका काम ही झूठ फैलाना है, वो अचानक से अति सक्रिय हो गया है। कांग्रेसी थिंक टैंक कहलाए जाने वाले लोग और इनके इकोसिस्टम में शामिल वामपंथी, जो कि बहुत टीवी चैनल चलाते हैं, जो इकोसिस्टम के अंतर्गत काम करते हैं, इनके मीडिया हाउस, इनका खान मार्केट गैंग, जिसको मोदी जी खान मार्केट गैंग नाम दे चुके हैं, नामकरण मोदी जी ने ही किया है, और लुटियंस गैंग, इनके टीवी स्टूडियो में बैठे हुए इनके इकोसिस्टम के ये चट्टे बट्टे पत्रकार, इन्होंने अचानक से एक झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। और वो झूठ क्या फैला है? वो फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत इसलिए हुई है क्योंकि मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। क्या ये हंसने वाली बात नहीं है? क्या ये संभव है? क्या इस इकोसिस्टम के फैलाए जा रहे इस झूठ पर कोई आदमी यकीन करेगा? कम से कम मैं तो यकीन नहीं करूँगा। क्या आप यकीन करेंगे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को ये झूठ क्यों फैलाना पड़ रहा है, समझने वाली बात ये है। तो दोस्तों, योगी जी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे की मारक क्षमता हरियाणा में देखने के बाद इन लोगों को ऐसा नहीं लगा था कि ये नारा आगे चलकर भी इतना प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री ने इनको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस नारे के चलते जो दुर्गति सारे विपक्ष की लगातार हो रही है, उसकी काट क्या है। अब ये लोग ये तो नहीं कह सकते कि भाई योगी जी का ये नारा चला है, हिंदू वोट कंसोलिडेट हुए हैं, हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट डाले हैं, इसलिए भाजपा को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन में 3 पार्टियां थीं। पहली कांग्रेस, दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, और तीसरी शरद पवार वाली एनसीपी। तो दोस्तों, इसकी पहली पार्टी है कांग्रेस। अब कांग्रेस के बारे में तो सब जानते ही हैं, पुरानी पार्टी है, झूठ फैलाने वाली पार्टी है, झूठ के अलावा कुछ नहीं करती है। तो उसके बारे में तो बात करना या उसके बयान को तवज्जो देना समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। दूसरे बयान आया है हार के ऊपर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, जिसमें वो कह रहे हैं, वो अपने हार का कारण ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव चिन्ह के बारे में फैसला देने में जो देरी की और वे अपने पुराने चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ पाए, इस वजह से उनकी हार हुई। दूसरे, वो कांग्रेस के चूँकि शागिर्द बन चुके हैं, तो अडानी, अंबानी, काला धन, पैसा, ताकत, ये तो वो बोलेंगे ही। और तीसरी पार्टी है शरद पवार की एनसीपी। शरद पवार महाराष्ट्र के उम्रदराज नेता हैं। उनके बारे में उनके विरोधी भी जानते हैं
कि वो राजनीति के चाणक्य हैं। जितना अनुभव शरद पवार को है उतना अनुभवी आज की डेट में कोई भी दूसरा राजनेता महाराष्ट्र में नहीं है। अब सुनिए शरद पवार जी का क्या कहना है। शरद पवार जी ने कहा है कि योगी जी के नारे बटोगे तो कटोगे ने ही हमारे पूरे गठबंधन की लुटिया डुबोई है। अब आप किसकी बात सही मानेंगे, इस कांग्रेसी इकोसिस्टम की, उद्धव ठाकरे की, या सबसे अनुभवी नेता शरद पवार की? खैर ये तो इनके आपसी बात है, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, लेकिन ये जो झूठ फैला रहे हैं ये इसलिए भी किसी को हजम नहीं हो सकता कि चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं कि जहां कहीं भी मुसलमान 40% से ज़्यादा या 50% से ज़्यादा जिस सीट पर थे उनमें उन सभी सीटों पर भाजपा की हार हुई है। भाजपा की प्रचंड जीत वहीं हुई है जहां मुसलमान 20 या 22% थे। जिन सीटों पर मुसलमानों की संख्या कम थी वहां भाजपा को ज़बरदस्त जीत मिली है। इन आंकड़ों को तो कोई नहीं झुठला सकता। तो इस इकोसिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जो झूठ ये फैला रहे हैं वो लोगों के गले उतरेगा? कम से कम मुझे तो नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट कर बताइए। ये कांग्रेसी मक्कारी, ये कांग्रेसी शैतान अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ये झूठ फैलाते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू वोटर जो पहली बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो एकजुट हुआ है और एकजुट होकर हिंदूवादी सरकार को सत्ता में ला रहा है, आने वाले चुनाव में, अगले राज्यों के चुनाव में जो कि अब आगे होंगे, उनमें ये मोमेंटम बना रहे, ये निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।